अगर नासा के सैटेलाइट की इमेजेस की बात करें, जिसमें साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि एक नेचुरल ब्रिज जो कि इंडिया के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नर आइलैंड तक 30 से 48 किलोमीटर लंबी एक ब्रिज लाइक चेन बनी हुई है। जी हाँ। और अगर हम आपकी मैं जानकारी के लिए बताऊं कि ये जो चेन है ये समुद्र के बीचों बीच नहीं बल्कि शैलो कोस्ट रीजन पे बनी हुई है, जहाँ पे समुद्र की डेप्थ थोड़ी सी कम होती है, अप्रोक्सीमेट 2 से 4 मीटर की, यानी कि वहाँ पे बना हुआ है ये ब्रिज। और अगर कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग हम देखें तो इस ब्रिज को बने हुए तकरीबन 7000 साल हो चुके हैं, जो कि हमारी रामायण की डेट से स्टीक मैच करता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये हमारी ही वानर सेना ने मिलकर इस राम सेतु का निर्माण किया हो। अब बात करेंगे उन पत्थरों के बारे में जिनकी वजह से बना था हमारा राम सेतु। ऐसा क्या था उन पत्थरों में कि वो तैरने लगे समुद्र के बीच में? पहला था वो लाइमस्टोन शोल्स। एक ऐसे पत्थर यूज़ किए गए थे जो कि समंदर के अंदर ही शैलो एरियाज में बनते हैं, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिनकी वजह से वो हल्के और पोरस होते हैं। पोरस मीनिंग में होल्स होते हैं। सेकंड, कोरल फ्रेगमेंट्स। एक ऐसे पत्थर जो कि नेचुरली समंदर के बीच में ही ग्रो करते हैं। थर्ड, पमी स्टोन, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए थे। ये एक ऐसे पत्थर होते हैं जो कि लावा के ठंडा होने के बाद एयर ट्रैप हो जाती है इनके अंदर बबल्स की फॉर्म में, जिनकी वजह से ये लाइट वेट हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रामेश्वरम के आसपास ऐसा कोई भी वैल्कनिक एरप्शन था ही नहीं, तो फिर ये पत्थर आए कहाँ से? जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये वैल्कनिक इरप्शन साउथ में ही है, नीलगिरी और डेक्कन प्लेट से। तो हो सकता है कि हमारी वानर सेना वहां पे गई हो, वहां से इन पत्थरों को लेके आया गया हो और समुद्र में रख दिया हो राम नाम लिख के, और वो समुद्र में पत्थर तैरने लगे, जिसने जो हमारा आज तक मिथ बन गया है कि राम नाम लिखने से पत्थर तैरने लगते हैं, जिसकी पीछे की साइंस आज तक ना ही पढ़ाई गई है, ना ही समझाई गई है, और ना ही वो समझाना चाहते हैं। अब अगर बात करें पमी स्टोन की प्रॉपर्टी के बारे में,